थी टीवी स्क्रीन पर। और जिस तरह से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रखा, इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार भी था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है, साथ ही चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश भी है। वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे उनके अनुभवों को जानेंगे। आयशा, जालहंडी से गुजर रहा है क्योंकि ये पीनिया के करीब है और यहाँ पर सुबह से लगातार लोग जुटे थे। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए हाथ में तिरंगे लेकर खड़े हुए हैं लोग। बहुत ही उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने से। एक तो ब्रिक्स की सफल यात्रा के लिए और दूसरा भारत जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान-3 के जरिए पूरे विश्व भर में एक स्पेस क्षेत्र में सुप्रीमेसी हासिल की है। ये दोनों कामयाबी के बाद लोग प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं, उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर जालहंडी सर्कल के पास जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री। तो तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौट चुके हैं और उसके बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं। रोड शो की तस्वीरें हैं। चंद्रयान-3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डे के बाहर सड़कों पर जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। बेंगलुरु में HL एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा भी लगाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हवाई अड्डे के बाहर स्वागत के लिए जुटे तमाम लोगों का अभिवादन किया। और अभी भी तस्वीरें देखिए आप सामने आई हैं जब लोगों का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस पल का साक्ष्य बना है पूरा हिंदुस्तान। इतिहास जिस तरह से हिंदुस्तान ने रचा और वो वक्त अब आ चुका है जब इसरो टीम के वो तमाम वैज्ञानिकों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो रुख कर रहा है, प्रस्थान कर रहा है। विदेश यात्रा जिस तरह से वहां पर भी आपको याद होगा कि वर्चुअल जुड़े हुए थे। जब चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी उस समय उन्होंने फोन पर बातचीत की थी उन वैज्ञानिकों के साथ और उसके बाद ये कहा था कि जैसे ही मैं विदेश से लौटूंगा उसके बाद सीधे मैं आप सभी से मिलने के लिए पहुंचूंगा। और अब वो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर बयां कर रही हैं जय अनुसंधान जय विज्ञान का नारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हुए एयरपोर्ट के बाहर दिखाई दिए। ये साबित कर रहा है कि जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है उसकी बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ये कहा कि जो दृश्य आज मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो मुझे ग्रीस जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया और दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले को, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित इतने ही उमंग उत्साह से भरा हुआ ये दिन है। मोदी, 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 से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि उनका मन अभी सिर्फ और सिर्फ उन वैज्ञानिकों के बीच जाना है, उनसे मुलाकात करने का है, तो वो घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच मौजूद हैं और फूलों का गुलदस्ता देकर
इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का और वो आइसट्रैक में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आइसट्रैक के तमाम वैज्ञानिक जो इस मिशन से जुड़े हुए थे और साथ साथ इसरो के कुछ पूर्व प्रमुख भी इस दौरान हम देख पा रहा हूं कि सब मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बधाइयां देते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ को और तमाम वैज्ञानिकों को भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि भारत ने वो और प्रधानमंत्री बधाइयां देते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ को और तमाम वैज्ञानिकों को भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझ सकते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया चाह रही थी, बड़े बड़े देश चाह रहे थे। और इस मिशन की सफलता से कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से भी उसी जगह पे साउथ पोल पे भी लूना 25 मिशन भेजा गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने बहुत ही कम लागत में एक निश्चित समय अवधि में इस मिशन को कामयाब करके दिखाया है। और हम जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में थे। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और ये तमाम वैज्ञानिक आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिकों के बीच। तो ये बेंगलुरु से एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पीठ थपथपाकर अभिनंदन भी किया और ये देखिए जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये जो चंद्रयान 3 था वो सफल हुआ। वैज्ञानिक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो क्या कुछ प्रोसेस रहा, किस तरह की तैयारियां रहीं, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर उस समय थे, हालांकि अब बेंगलुरु पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने कहा था कि विदेश से मैं लौटूंगा सबसे पहले मैं बेंगलुरु पहुंचूंगा। ये देखिए तस्वीरें सामने आई, तमाम वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। और ये देखिए तस्वीरें सामने, एस सोमनाथ जो चीफ है इसरो के, वो बता रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 सफल रहा, किस तरह से वो पहुंचा, क्या पूरी प्रोसेस होती है, साइंस किस तरह से काम करता है। चंद्रमा पर जब वो पहुंचा तो क्या कुछ रहा, किस तरह की तकनीकी खामियां थी, किस तरह की चुनौतियों को पार करता हुआ चंद्रयान 3 पहुंचा चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव जिस पर कभी कोई जा नहीं पाया, वहां पर उसकी तस्वीरें लेगा चंद्रयान 3। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री कि जब पूरा देश की निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान 3 पर लगी थी। साउथ अफ्रीका में बैठे प्रधानमंत्री हालांकि इसरो चीफ और कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में थी, वर्चुअल ये चर्चा उनकी चल रही थी, लेकिन अब रूबरू हुए हैं। सीधी तस्वीरें साफ तौर पर हमारे देश की, जिस तरह से चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा और उसके बाद अब रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री। उन तमाम वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका पीठ थपथपाकर उन्होंने अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, बधाई उन्हें भी दी है कि किस तरह से वो महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। और अब ये देखिए वैज्ञानिकों की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तमाम टीम के लोग हैं जब उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से जो लैंडर था, विक्रम क्या है, रोवर क्या है, ये तमाम बातों का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने समझा रहे कि किस तरह से आखिरकार चंद्रमा पर वो लैंड किया है और अब वो किस तरह से वहां पर काम करेगा, ये पूरी प्रोसेस देखिए समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री एक दिन की यात्रा पर ग्रीस पहुंचे थे, वहां से वो सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं, कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, इस ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। बेंगलुरु में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत की भी वो तस्वीरें आपने देखी, रोड शो देखा आपने, सड़क के दोनों ओर सुबह का वक्त है ये और लोग, हजारों लोगों की भीड़ किस तरह से जुटी रही प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। हाथ हिलाकर सबका अभिवादन प्रधानमंत्री करते रहे। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं उन टीम मेंबर्स के साथ जिन्होंने इतिहास रचा है और भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अब लिख चुका है, भारत की जो छाप है वो चंद्रमा पर भी पहुंच गई है। आपको भी याद होगा कि चंद्रमा पर जब
लैंड हुआ था चंद्रयान-3, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में थे। वहां से उन्होंने कहा था, भाषण भी दिया था और ये कहा था कि चंदा मामा दूर के नहीं है, बल्कि अब चंदा मामा एक टूर के रह गए हैं। तो वैज्ञानिकों के बीच में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चंद्रमा पर भारत की सफल लैंडिंग हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वैज्ञानिक भारत के जो है बड़ी उपलब्धि है। इसरो के वैज्ञानिक सराहना के पात्र है। देश भर के, दुनिया भर के लोगों से बधाइयों का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता पर देश को गर्व है। सबसे पहले वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। वैज्ञानिकों का जुनून, समर्पण प्रेरणादायक है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वो बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं और यहाँ सीधी तस्वीरें एस सोमनाथ जिस तरह से इसरो की चीफ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एक तरह से साइंस किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर, वो किस तरह से पहुंचा, क्या चुनौतियां थी, क्या परेशानियां थी। और अब ये देखिए, ताली बजाते हुए करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको नमन करते हुए, बधाई देते हुए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और उनसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक एक मिल रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जब वो वक्त भी देखा था, पूरा हिंदुस्तान उस समय का 6:04 का साक्षी रहा है। पूरे बच्चे से लेकर बड़ों तक ने वो चंद्रयान-3 की सफलता लैंडिंग को देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सुस्वागतम। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day, and you are here, and thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us, and for all those words we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Then it slowly comes out. Now, इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं
अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया। लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में
रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है।
चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं।
हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से
शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस इतनी एनर्जी से भरी हुई है तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने
देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी इस सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी, और इसका मकसद ये था
कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया। तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसका भी टैगिंग, उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट अगर जोड़ लगा दे तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं।